नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। दोस्त, आपके बहुत सारे मैसेज और कमेंट के बाद में मैंने सोचा कि भी सभी प्यारे साथियों को एक बार इस सारे मामले को अपडेट करा दूं। दोस्त, आपको पता है कि 69,000 भर्ती को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी अभ्यर्थियों ने आर पार की लड़ाई के संकेत दे दिए हैं। हाल ही में आपको पता है डिप्टी सीएम का जो भवन है उसका घेराव किया गया था और चेतावनी दी गई थी, सरकार इस प्रकार की लचर पैरवी के कारण हमारा जो मामला है देर से खिसकता हुआ जा रहा है और आज 2018 से 2026 में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई भी उचित प्रकार की कार्रवाई और अच्छी दलील पेश नहीं की गई है। सरकार बार बार इस लचर पैरवी के कारण हम भर्ती से पिछड़ते हुए जा रहे हैं। तो दोस्त, आज हम सारी वर्ष 2018 से लेकर और आज 2026 के बीच में क्या क्या घटना घटी है, किस तरह मामला अटका हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बार जो 72,825 भर्ती है 2011 में, उसका क्या मामला चल रहा है और उसमें जो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है वो 24 मार्च को होनी है। इन दोनों भर्तियों में क्या पेच फंसा है, ये नए अभ्यर्थियों के लिए भी और जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनका इस सूची में नाम है उनके लिए भी मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि मैंने जो रिसर्च किया है बहुत सारा डाटा यूट्यूब और समाचार पत्रों से मैंने गहन किया है और एक विश्लेषण करने के पश्चात मैं आज जो आपको डेटा दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि इसको देखने के पश्चात जितने भी आपके मनोमस्तिष्क में तनाव चल रहा है या क्या अपडेट है, ये सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बहुत छोटी होगी, सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलो सबसे पहले जो बात करते हैं दोस्त, यहां 69,000 भर्ती को लेकर बात करते हैं। 69,000 भर्ती का मामला आखिर चल क्या रहा है और जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने के पीछे क्या कारण है, अभ्यर्थी जो आर पार की लड़ाई का संकेत दे रहे हैं उसके पीछे क्या सोच उनकी है, एक बार डिस्कस करते हैं। मैं नोटिफिकेशन से लेकर और आज तक क्या अपडेट रही है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बारे में मैं आपको अपडेट कराऊंगा। सबसे पहले विवाद की जो शुरुआत होती है दोस्त, वह 2018 से 19 के बीच में क्या क्या हुई, पहले यहां से शुरू करते हैं। भर्ती का जो विज्ञापन है दोस्त 5 दिसंबर 2018 को निकला था। मैं बिल्कुल एकदम बेसिक से आपको लेकर चल रहा हूं और एक एक चीज आपको क्लियर कराऊंगा, आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्त, ये 69,000 भर्ती का विज्ञापन 5 दिसंबर 2018 को निकला था और जो परीक्षा है दोस्त आपकी 6 जनवरी 2019 को हुई थी। ठीक है, परीक्षा आपकी 6 जनवरी 2019 को हुई। परीक्षा के अगले ही दिन, यानी जैसे परीक्षा संपन्न हुई उसके अगले ही दिन सरकार ने कट ऑफ जारी कर दी। सामान्य यानी जनरल वर्ग के लिए 65%, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 60% घोषित की, जिसे शिक्षा मित्रों ने कोर्ट में चुनौती दी। यानी जैसे ही अगले दिन उन्होंने जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 65% और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए भी 60% घोषित करी, लेकिन शिक्षा मित्रों ने संतुष्ट न होकर इसको कोर्ट में चुनौती दी। अब आरक्षण घोटाला जो है उसका इन्होंने आरोप लगाया। 2020 से 22 के बीच में क्या क्या घटना घटी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जून 2020 में चयन सूची के आने पर अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि ओबीसी को 27% की जगह मात्र 3.86% और एससी को 21% की जगह मात्र 16.2% आरक्षण मिला है, यानी आरक्षण का आरोप भी लगाया गया सरकार पर। आगे उन्होंने कहा है अभ्यर्थियों का दावा है कि लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। ये दोस्त जून 2020 का मामला है। अब क्या हुआ, यहां सरकार के द्वारा जो ये कट ऑफ जारी की गई, कुछ 6800 अभ्यर्थी 6800 की अतिरिक्त सूची जारी करने की सरकार से अपील की गई। अब मैं 2022 से जुड़ा हुआ एक मामला बताता हूं। विवाद बढ़ने पर सरकार ने अपनी गलती मानते हुए 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की एक नई सूची जारी करी। मतलब जो आरोप लगे सरकार पर कि पूरी तरीके से आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया है, तो सरकार ने क्या काम किया, 6800 अभ्यर्थियों की एक नई सूची जारी करी, जिसे बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नियम विरुद्ध मानकर रद्द कर दिया। जैसे सरकार ने 6800 की सूची नहीं जारी करी तो क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सारी सूची को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश है जो अगस्त 2024 का है, पहले मैं आपको बता देता हूं। और अगस्त में भी 13 अगस्त, और ये मामला डबल बेंच का है। यहां से मामला कहां पहुंचा, डबल बेंच पहुंचा। ठीक है, ये सिंगल बेंच का फैसला था जो नियम विरुद्ध मानकर रद्द कर दिया गया था। अब क्या हुआ, एक बड़ा फैसला डबल बेंच ने सुनाया था। क्या है,
इन्होंने पूरी सूची रद्द कर दी डबल बेंच ने। कोर्ट ने जून 20 की जो मुख्य सूची है और जनवरी 2022 की 6800 की सूची दोनों को ही रद्द कर दिया। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जो पहली सूची थी और दूसरी सूची थी दोनों को रद्द कर दिया। अब कहा कि नई मेरिट लिस्ट का निर्देश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नई मेरिट लगाने के निर्देश दिए। सरकार को आदेश दिया कि वह 3 महीने के भीतर आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत नए सिरे से मेरिट लिस्ट तैयार करे। यानी जो पहली लिस्ट बनी थी और दूसरी लिस्ट बनी है दोनों को खत्म करके। अब एक निर्णय इसमें और आया एमआरसी को लेकर जो इसमें दिया गया था डबल बेंच में। क्या निर्णय दिया गया था? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के कट ऑफ के बराबर या अधिक अंक लाते हैं उन्हें सामान्य श्रेणी में ही गिना जाए। मतलब कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं और जनरल कैटेगरी के बराबर अंक लाते हैं तो उनको क्या किया जाए, या तो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाए, अगर बराबर अंक है या ज्यादा अंक है तो उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाए। जिनके मार्क्स कम है रिजर्व कैटेगरी के उन्हीं को उसका लाभ दिया जाए। यहां तक ये मामला है। अब क्या हुआ? अब हाई कोर्ट का जो फैसला है, इस हाई कोर्ट के फैसले को भैया सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां वर्तमान में स्थिति इस प्रकार है। अब क्या है? जो हाई कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट का आदेश दिया था, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। कब लगी? 9 सितंबर 2024 को। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो नई सूची बनाने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, यानी स्टे लगा दिया। और इसका अर्थ है कि फिलहाल पुरानी सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा बरकरार है। यानी जो ये सूची इन्होंने लगाई थी ये वाली, इस सूची के आधार पर शिक्षक जो थे यानी शिक्षा मित्र थे जो नौकरी कर रहे हैं, इस सारे मामले की यहां से लेकर ये सारा मामला खत्म हो गया। अब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याची लाभ पर विचार करें। याची लाभ यानी जो 6800 की अतिरिक्त सूची आई थी जिसको रद्द किया गया था, इसमें कुछ अभ्यर्थी याची बने और कोर्ट पहुंचे। अब क्या विचार किया जा रहा है? फरवरी 26 में, अब सितंबर से हम फरवरी पहुंचे। फरवरी 26 की जो हालिया सुनवाई में कोर्ट ने उन लगभग 5000 सफल अभ्यर्थियों को समायोजित करने के विकल्प पर विचार किया है। ये जो 6800 में से 5000 जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट ने सरकार से रिक्त पद और इन अभ्यर्थियों के डेटा पर निर्देश मांगे हैं कि कितने अभ्यर्थी वर्तमान में सेवा में नहीं है, बेरोजगार हैं, उनका एक डेटा हमें दीजिए, और हमारे पास कितने पद अभी रिक्त हैं, ये सरकार से पूछा है। अब आपको पता विरोध प्रदर्शन जगह जगह चल रहा है। जितने भी हमारे अभ्यर्थी वो मांग कर रहे हैं कि सरकार की जो लचर पैरवी है, लेट लतीफी है, ये हमें बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ा रही है। देखते हैं, भर्ती में हो रही देरी और लचर पैरवी के खिलाफ अभ्यर्थी ने हाल ही में मार्च 26 में लखनऊ में डिप्टी सीएम आवास का घेराव किया और जल्द फैसले की मांग की। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है जानबूझकर जो है पैरवी मजबूत नहीं कर रही है, जिससे जो अभ्यर्थी हैं, जो याची है, उनको लाभ मिल पाए। तो ये 69,000 भर्तियों का मामला है जिन्होंने अभ्यर्थियों ने बिल्कुल आर पार के संकेत दिए हैं कि भी अब या तो सरकार हमारी पैरवी को मजबूत करेगी और जल्दी से चयन सूची जारी करेगी, जो याची बने हुए उनके लिए कोई मार्ग निकालेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब देखते हैं इसका मामला क्या बनता है। ये 69,000 से संबंधित मामला मैंने आपको अवगत करा दिया, लेकिन इसके बाद बहुत सारे प्यारे हमारे ऐसे साथी हैं जो 72,825 भर्ती के बारे में भी अपडेट लेना चाहते हैं। उनके भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो उसको भी मैं अपडेट दे देता हूं यहां पर। इसको भी मैं बिल्कुल ऐसे ही लेकर चलूंगा जैसे पूरी कहानी को, जो आपके काम की आप देख सकते हैं। इस भर्ती का जो मुख्य विवाद था वो चयन के आधार पर था। ठीक है, क्या मामला? ये 72,825 विवाद की जड़ कहां से बनी? मायावती सरकार ने 30 नवंबर 2011 को टेट मेरिट के आधार पर भर्ती का विज्ञापन निकाला, यानी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके आधार पर। सत्ता परिवर्तन के बाद अखिलेश सरकार ने दिसंबर 12 में नया विज्ञापन जारी कर शैक्षणिक गुणांक यानी एकेडमिक रिकॉर्ड को आधार बना दिया। मायावती सरकार ने टेट के आधार पर भर्ती निकाली थी, लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, अखिलेश यादव आए, उन्होंने क्या काम किया? शैक्षणिक गुणांक यानी एकेडमिक रिकॉर्ड को आधार बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का 2017 का एक ऐतिहासिक फैसला है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है जी, 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने टेट मेरिट को सही माना, यानी जो टेट की मेरिट है जिससे नोटिफिकेशन निकाला था मायावती जी ने, उसको कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत लगभग 66,600
55 पदों पर नियुक्ति सुरक्षित की गई, लेकिन हजारों पद रिक्त रह गए। 72,825 में से टेट के आधार पर 66,655 पदों पर नियुक्ति की गई है, लेकिन कुछ पद रिक्त रह गए। अब यह 12,091 और 16,478 का विवाद है। अब क्या विवाद है? भर्ती में शेष बचे पदों के लिए कई सूचियां बनी। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12,091 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के आदेश को रद्द कर दिया, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मतलब जैसे ही ये 12,091 अभ्यर्थी थे, इनकी सूची को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट का मैं हालिया रुख आपको बता देता हूं, जो फरवरी से मार्च 2026 का है। एक बार हाल में क्या इसके बारे में अपडेट चल रही है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल, ठीक है, संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच इस मामले की अवमानना याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। अवमानना यानी जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए उस पर कोई भी पैरवी नहीं की गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। क्या 25 फरवरी 2026 की सुनवाई में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई, क्योंकि लास्ट सुनवाई आपकी 25 फरवरी में हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार योग्य अभ्यर्थी, विशेषकर वे जिनके अंक कट ऑफ से अधिक हैं, के लिए कोई रास्ता नहीं निकालती है तो कोर्ट अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। क्योंकि आपको पता उसे संविधान का एक आर्टिकल 143 में विधि बनाने का अधिकार है, ये बात आपको पता है। अब ये 12,091 का तो ये मामला हो गया। अब ये 16,478 क्या? 16,478 अभ्यर्थियों का डेटा कोर्ट ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को अभ्यर्थियों का डेटा, ठीक है, गूगल फॉर्म के माध्यम से एकत्रित साझा करने और उस पर विचार करने के निर्देश दिए हैं। जो 16,478 अभ्यर्थी हैं अलग। संवेदना और न्याय, जजों ने टिप्पणी की है कि 14 साल का इंतजार बहुत लंबा है, अभ्यर्थियों के भविष्य को अब और अधर में नहीं लटकाया जा सकता। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2011 से और आज 2026, मतलब आप समझ सकते हैं कि 14 साल एक बड़े इंतजार के बाद ये 2000 किसकी बात है? 26 का। अब जो इसमें अगली सुनवाई होनी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई जो है 24 मार्च 2026 को तय की है। मतलब अब जो सारा मामला है वो कब निपटेगा? 24 मार्च में सरकार अपनी क्या दलील पेश करती है, इस पर अब सबकी नजर है। इस दिन राज्य सरकार के मुख्य सचिव स्तर पर चर्चा करके अपना अंतिम पक्ष रखना है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि होली के बाद इस सुनवाई में 16,478 अभ्यर्थियों की सूची या याची लाभ पर कोई ऐतिहासिक आदेश आ सकता है। तो प्यारे साथी, मैंने आपको दोनों भर्ती 69,000 और 72,825 दोनों भर्तियों का मामला सरकार वर्सेस कोर्ट में क्या है, मैंने आपको अपडेट कराया है। यह जानकारी दोस्त आपको कैसी लगी? क्या सरकार दोनों मामलों का निस्तारण करेगी? क्या मजबूत पैरवी के साथ 69,000 भर्तियों का मामला भी निस्तारण करेगी और 72,825 में अपना मजबूत पक्ष रख के जो प्यारे साथी हमारे लंबे समय से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं उनके हित में कोई रास्ता बनाएगी? देखना बाकी है। तो 24 मार्च में भाई आपकी सुनवाई होनी है। 24 मार्च में क्या डिस्कस आता है, क्या डिसीजन आता है, सरकार क्या अपनी पैरवी करती है, इस पर सब लोगों की, हम लोगों की नजर रहेगी। और बीच में दोस्त किसी प्रकार से सरकार की कोई अपडेट आती है तो मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपनी तरफ से कोई राय साझा कीजिए, किस प्रकार से सरकार कोई बीच का मार्ग निकाल सकती है। अगर आपके पास कोई मार्ग है, इस वीडियो को सभी प्यारे साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उन प्यारे साथियों को अपडेट मिल सके। और प्यारे साथी, इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।